हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप उसमें से अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। और साथ में आने वाला है एक नया आईपीओ बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट 28 मई 2024 से लेकर 30 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 57 रुपये से लेकर 60 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है गाइस। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 54,20,000 शेयर से करीब 32 करोड़ 52 लाख रुपए जुटाने वाली है कंपनी इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 38,72,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 23 करोड़ 23 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और एक एक लाख 15,48,000 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 9 करोड़ 29 लाख रुपए जुटाएगी। और गाइज़, ये जो ऑफ़र फॉर सेल के जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, कंपनी की डेवलपमेंट ग्रोथ के पास नहीं मतलब उसके अंदर, कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। जो फ्रेश इश्यूज़ का जो पैसा है 23 करोड़ 23 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ के लिए जाएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 31 मई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 3 जून 2024 है और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 3 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 4 जून 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 30 मई 2024 है गाइस। और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और इसका मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 2,72,000 शेयर्स है। मतलब जो कोई भी सिक्योरिटीज़ जो है वो पर्टिकुलर इसके लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनी है, उसके बिहाफ पे ये 2,72,000 शेयर्स अलग से रखे गए हैं गाइस। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब यहाँ पर कंपनी का अगर बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो 2015 से एस्टेब्लिश्ड है। बीकॉन ट्रस्टीशिप लिमिटेड इज़ अ डिबेंचर ट्रस्टी ऑफरिंग trustee services in various areas such as debenture trustee services, security trustee services, trustee to alternate investment fund AIF, trustee to ESOP, securitization trustee, bond trusteeship services, escrow services, सेफ कीपिंग एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। तो ये कुछ कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द कंपनी प्रोवाइड्स ड्यू डिलीजेंस, कस्टोडाइल सर्विसेज, कंप्लायंसेस, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉर्ड रिटेंशन एक्सेट्रा। और साथ में ये जो दी गई है द कंपनी सर्विसेज लिस्ट इंक्लूड्स, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही है, उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया गया है। सो कि डिबेंचर ट्रस्टीशिप, सिक्योरिटी ट्रस्टी फॉर लोन्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, सिक्योरिटाइजेशन एंड एस्क्रो। सो ये कुछ कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी के पास सितंबर 30, 2023 के अकॉर्डिंग 69 एम्प्लॉयज़ की टीम है गाइस। और कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखें कि मोटा मोटी कंपनी कमाती क्या है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। ये सारे फिगर इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और रिसेंट वाला जो है वो हम नहीं देखेंगे, मतलब 30 सितंबर 2023 वाला जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, सीधा सीधा मार्च टू मार्च एंड का है, वो हम कंपेयर करते हैं। तो चलिए, असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 8 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 22 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 5 करोड़ 59 लाख रुपए से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 4 करोड़ 14 लाख रुपए
से बढ़कर 13 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 52 लाख रुपए से बढ़कर 10 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास हुई है। और बोरिंग्स जो है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बाकी मतलब मार्च 2022, 23 और 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है। एक तरह से आप मतलब यहाँ पर एम्प्टी ब्लैंक है। और अमाउंट इन लैक्स ये जो आप नीचे पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बताया पहले कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, तो ये सारे फिगर इन लैक्स में थे। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू अगर देखेंगे कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो उसके अंदर कंपनी ने कुछ मेजर रीजंस में बिल्डिंग अप टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक्विजिशन ऑफ बीकॉन आरटीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड मेकिंग इट अ होल ओन subsidiary company thereon to commence the services of depository participant and registrar and share transfer agent, purchase of new office premises, general corporate purpose। तो ये कुछ मेजर रीजंस कंपनी ने दिए हैं गाइस। और यस मैं ज़रूर याद रहे आपको कि एक एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओज में रिस्क फैक्टर रहता है। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, आईपीओ फिलअप करो, लेकिन रिस्क तो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। बस इतना फ़र्क होता है कि अच्छी कंपनी चुनोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी जो वेल्थ ग्रोथ की है वो बढ़ जाती है। सो गाइज बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप उसमें से अच्छे पैसे कमाए गाइज। एंड यस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो नहीं करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और वैसे अगर आज बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी गाइस, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वैसे तो मतलब ठीक ठाक डिसेंट चल रही थी, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में बहुत ही भयंकर वॉलेटाइल मार्केट रहा। मतलब एक तरह से समझ लो कि 15 का प्रीमियम मतलब 150-200 के आसपास तक गया। सो आप नोटिस करते होंगे पिछले कई टाइम से ना कुछ कुछ एक्सपायरी ऐसी हो रही है कि जिसके अंदर एकदम सडन स्पाइक आ जाता है। जैसे लास्ट वीक की अगर निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो 2-5 रुपये वाले प्रीमियम जो है वो सीधा 100 150 ऐसे रीच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जा रही है, तो वो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। एंड यस गाइस अगर आप करते हो तो अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आई होप कि आपने कुछ अच्छे पैसे कमाए होंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़।